साथियों, यदि जन्म पत्रिका में हमें यह पता करना हो कि केतु देव हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसका बड़ा आसान सा उपाय है। तीन ऐसे लक्षण हमें इंगित करते हैं, परेशान करते हैं और लगातार करते हैं। ऐसा जो जातक या जातिका है, उसको स्किन की अर्थात त्वचा की समस्या सदैव बनी रहती है। बाहरी बाधा या तंत्र बाधा जिसको हम कहते हैं, उसका वो बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। और इनके अंदर तीसरी जो बात है वो भूख की, अतृप्ति की, प्यास की। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ बना ही रहता है। इनकी जो भूख है वो अनंत होती है, प्यास अनंत होती है, कभी भी ये संतुष्ट होते ही नहीं है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जन्म पत्रिका में केतु देव भले ही एक छाया ग्रह ही हो, लेकिन इनके बहुत गहरे प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। केतु की जो पीड़ा है, उसकी क्या क्या निशानियां हैं, चाहे आपके पास में अपनी जन्म पत्रिका हो तो बहुत अच्छा है, चाहे जन्म पत्रिका आपके पास में ना भी हो, तो आज जिन 8 लक्षणों का हम यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं, उन 8 में से कोई 1, 2, 3 या हो सकता है कि आठों के 8 ही यदि आपके साथ में जीवन में घटित हो रहे हैं, तो यह सीधा और स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं आप केतु देव से पीड़ित हैं। ठीक है, तो पहले उन लक्षणों पर चर्चा करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे बहुत ही आसान से 3 कौन से नियम हैं जो कि यदि आप जीवन भर के लिए अपना लेते हैं, तो इन सभी समस्याओं से, केतु से संबंधित समस्याओं से आपको बहुत जल्द ही छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। साथियों, जन्म पत्रिका में केतु की जो स्थिति है वो राहु के बिल्कुल विपरीत होती है। केतु देव सदैव वक्री ही चलते हैं और सेपरेटिव टेंडेंसी के, बल्कि जबरदस्त सेपरेटिव टेंडेंसी के कारक हैं। जैसे ही केतु की दशा स्टार्ट होती है, व्यक्ति का कहीं से कोई बिछो हो, बहुत बड़ा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन अवश्य होता है। तो एक एक करके पहले हम जो 8 विशेषताएं हैं या जो प्रताड़ना के उनका तरीका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, साथियों, केतु से पीड़ित जो जातक है वो तंत्र बाधा का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। उसको नजर बार बार लगती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही वो तरक्की करता है, जैसे ही वो कोई मांगलिक कार्य करता है, जैसे ही वो कोई अच्छा कार्य करता है, सीधा उस पर कोई ना कोई नजर का संकेत अवश्य आ जाता है। साथियों, वैसे तो इंसान जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन केतु यदि आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप में सदैव असंतुष्टि का ही भाव रहेगा। जीवन के प्रत्येक पक्ष में कभी भी तृप्ति क्या होती है उसमें आप समझते ही नहीं है। जो भूख है वो बहुत गहरी होती है, जो प्यास है वो बहुत गहरी होती है। और ये भूख और प्यास मैं केवल खाने और पीने के लिहाज से आपको नहीं बता रहा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बता रहा हूं, ये केतु देव का प्रभाव है। तीसरी स्थिति है त्वचा या स्किन से संबंधित समस्या। ऐसा जो जातक है, इसको स्किन से संबंधित, तो त्वचा से संबंधित समस्या सदैव बनी ही रहती है। जब तक दवाई लेंगे तब तक ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही दवा बंद की, वैसे ही वो रोग और दोगुनी गति से सामने आ जाता है। यदि ऐसा जो इंसान है वो कोई निर्माण कार्य, कोई कंस्ट्रक्शन करता है अपने मकान का, फैक्ट्री का, दुकान का, तो वो निर्माण उसका अधूरा रह जाता है या बहुत आसानी से कभी भी वो पूरा नहीं हो पाता है। केतु पीड़ित जो जातक है उसको अपेंडिक्स की समस्या जरूर होती है। अपेंडिक्स, और इसके अतिरिक्त एक और बड़ी निशानी है और वो है टॉन्सिल। उसके टॉन्सिल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही वो कुछ भी बहुत ही साधारण सा खटाई या ठंडा खा लेगा, तुरंत उसको जो टॉन्सिल है वो परेशान करने लगेंगे। इसके अतिरिक्त पक्षाघात, ये यहां पर हम 7वें बिंदु कर रहे हैं, पक्षाघात या लकवा जो है वो खासतौर पर यदि केतु देव लग्न में विराजमान है या 6ठे, 8वें
या 12वें भाव में विराजमान है, कई बार ये 7वें भाव में भी। इन स्थितियों में यदि केतु देव विराजमान है तो वो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में लकवे का शिकार भी जरूर बना देते हैं। बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो तलाक का बिंदु है, या तलाक जैसी स्थितियों का बिंदु है। यदि केतुदेव इस 7वें भाव में विराजमान हो, जो कि दाम्पत्य का, शादी का, मैरिटल लाइफ का है, यदि कुंडली ठीक से आपने नहीं मिलाई है, क्योंकि केतुदेव सेपरेटिव टेंडेंसी के हैं, विभाजनकारी है, तो वो जीवन साथी से आपका बिछोह कर देते हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि पति पत्नी दूसरे शहरों में नौकरी करते हैं, कई बार बिना किसी मनमुटाव के ही उनके इस प्रकार की सेपरेटिव टेंडेंसी बन जाती है, और कई बार प्रॉपर जिसको हम तलाक कहते हैं वो स्थितियां यहां पर आ जाती हैं। तो साथियों, यदि ये या इनमें से कुछ या सभी स्थितियां आपके साथ में है तो 3 नियम आप जीवन में धारण कर लीजिए। सबसे पहला, आप केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। स्नान आदि के पश्चात आप केसर का तिलक धारण करें, और वो धारण आपको अपनी इस मध्यमिका, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, बीच की उंगली होती है, उससे आपको करना। निकट में आपके जो भी हनुमान मंदिर हो वहां पर आपको ध्वजा का दान करना है। हर 3 माह में एक ध्वजा का दान आप जरूर करें, इसको आप नियमित बना लें। और शनिवार को जो आवारा कुत्ते हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उनको भोजन अपनी तरफ से आप अवश्य प्रदान करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। ये तीनों नियम यदि आप पाल लेते हैं तो केतुदेव की जो पीड़ा है वो आपकी मूल से नष्ट हो जाएगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी, और जीवन जो है वो आपका जीने योग्य अवश्य ही बन जाएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी का है। हृदय की असीम गहराइयों से आभार धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। और अगला जो कमेंट है वो अशोक नेहरा जी का है, और आपने लिखा है कि गुरुजी मेरा कर्क लग्न है। कर्क लग्न है आपका। देखिए हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, ताकि इसको हम आसानी से समझ सके। तो कर्क लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, ऐसा आपने कहा है। और अष्टम भाव में शुक्र शनि की युति है। अष्टम जो भाव है उसमें शुक्र और शनि की आपकी युति है। ठीक है, ये हो गया आपके शुक्र और शनि की युति है। मंगल की अष्टम दृष्टि है इस पर। मंगल की ये अष्टम दृष्टि, तो मंगल यहां पर, ये अष्टम दृष्टि यहां पर डाल रहा है। ठीक है। और राहु की पंचम दृष्टि है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहां पर, तो इसका मतलब राहु आपके इस स्थान पर विराजमान है। क्या शुक्र पीड़ित होकर बुरा फल देगा? देखिए, जहां तक बात कर्क लग्न की जन्म पत्रिका की है, तो कर्क लग्न में ये एक समग्रह है शुक्र, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट यहां पर खराब हो गई। ये भाव ही गलत है, और इस गलत भाव में ये विचार बैठे हुए हैं, और ये ना तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे ना बुरा परिणाम देंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब करना, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, ये आपको जरूर देंगे। साथियों, अगला कमेंट विपुला पुरी जी का है, और आपने पूछा है कि अगर 11th हाउस में राहु हो तो ये उपाय करने चाहिए या नहीं। बिल्कुल विपुला जी, आपको करने चाहिए, अवश्य आपको लाभ होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।